हबीबी फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदना व नबियना व शफ़ी ज़ुनूबिना व तबीबि नुफूसिना मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम अम्मिरनी मा काना उम्री बिज़लतन फ़ी ताअतिक फ़इज़ा काना उम्री मरतान लिश्शैतान फ़क़बिज़नी क़ब्ल अन यस्बिक़ा मक़तुक इलैया औ यस्तहकिमा ग़ज़बुक अलैया। सल्लवात पढ़ पर मोहम्मद। बिरादरान अज़ीज़, बुज़ुर्गान मिल्लत, अज़ादारान सय्यिदुश शुहदा और मातमदारान मज़लूम करबला, परवरदिगार आलम हमारी इस क़लील इबादत को कबूल फ़रमाए और शियाने हैदर कर्रार जहाँ कहीं भी हों उनके जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फ़रमाए और वो अफ़राद वो लोग जो कि साल गुज़िश्ता हमारे साथ मजलिस व मातम में शरीक थे और इस साल उन्हें मौत ने इजाज़त नहीं दी, परवरदिगार उनको शुहदाए करबला और इमाम मासूम अलैहिस्सलाम के साथ महशूर फ़रमाए। बहुत मशहूर व मारूफ़ फ़िक़रा और बहुत मशहूर मारूफ़ दुआ जिसे दुआए मकारिमुल अख़लाक़ कहा जाता है, ये सहीफ़े सज्जादिया की दुआ है। दुआए मकारिमुल अख़लाक़ सहीफ़े सज्जादिया की 20वीं दुआ है और जिसे हम ये तो नहीं कह सकते कि रोज़ पढ़ते हैं या हफ़्ते में, लेकिन कम से कम हम लोग माह रमज़ान में एक मरतबा ज़रूर पढ़ लेते हैं, इसलिए कि ये दुआ वो दुआ है कि जिसमें इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने ज़्यादातर अखलाकी उमूर इज्तिमाई उमूर पर गुफ्तगू की है, इशारा किया है। और इस दुआ की एक ख़ुसूसियत ये है और यकीन ये हमारे लिए तरीक़े दुआ भी है कि जो इमाम अलैहिस्सलाम ने अपनी इस दुआ के ज़रिए से हम तक पहुँचाया है। इस दुआ की ख़ुसूसियत ये है कि इस दुआ के हर फ़राज़ को इमाम ने मोहम्मद व आले मोहम्मद के ऊपर सलवात भेज कर के आगाज़ किया है, इसलिए कि दुआएं कुछ ऐसी होती हैं कि जो रद्द कर दी जाती हैं, कुछ ऐसी होती हैं कि जो कबूल हो जाती हैं, लेकिन एक दुआ ऐसी है कि जो कभी रद्द नहीं होती। वो दुआ क्या है? सलवात है। ये मैंने इसलिए अर्ज़ किया क्योंकि इमाम अलैहिस्सलाम ने अपनी इस दुआ के हर फ़राज़ में मोहम्मद व आले मोहम्मद पर सलवात भेजा है और ये तरीक़ा बताया कि देखो ये आदाब दुआ है। और हमारे मासूमीन अलैहिस्सलाम ने और अलैहिस्सलाम ने और दिगर उलमा ने जो है आदाब दुआ जो तरीक़ा दुआ बताए वही बताया है
कि अगर ये चाहते हो कि तुम्हारी दुआ कबूल हो जाए, अल्लाह की बारगाह से रद्द ना हो, तो तुम्हें चाहिए कि अपनी दुआ में को जो है सलवात के ज़रिए से 3 मरतबा पहले सलवात भेजो, उसके बाद अपनी दुआ को रखो, फिर 3 मरतबा सलवात भेजो, उसके बाद इस सलवात के जामे में लपेट कर अपनी दुआ को जो है परवरदिगार की बारगाह में भेज दो। अब ये परवरदिगार आलम की अदालत के ख़िलाफ़ है। भाई सलवात ने जिक्र किया कि सलवात एक ऐसी दुआ है कि जो कभी रद्द नहीं होती। जब अपनी दुआ को आप सलवात के बीचों बीच में या सलवात के जामे में लपेट करके आप अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगेंगे या भेजेंगे, तो अब ये परवरदिगार आलम की अदालत के ख़िलाफ़ है कि वो इधर की दुआ को रख ले और इधर की दुआ को रख ले और बीच की दुआ को रद्द कर दे। ये तरीक़ा दुआ है जो उलमा ने और मासूमीन ने और यही इमाम अलैहिस्सलाम ने इस दुआ में इसी अंदाज से पहले हर फराज में सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद और उसके बाद अपनी दुआ का आगाज़ किया है। ये थी तमहीदी गुफ्तगू जिसे मैंने आपके सामने अर्ज़ किया। इमाम ने फरमाया कि अमिरनी माकाना उम्री बिज़लतन फ़ी ताअतिक, परवरदिगार तो मुझे उस वक्त तक ज़िंदगी अता करना, अमिरनी यानी उस वक्त तक मुझे ज़िंदगी अता करना, माकाना उम्री बिज़लतन फ़ी ताअतिक, कि जब तक मेरी ये ज़िंदगी, अमिरनी माकाना उम्री, जब तक मेरी ये ज़िंदगी तेरी अताअत में बसर हो, जब तक मेरी ये ज़िंदगी तेरी अताअत में बसर हो, उस वक्त तक मुझे ज़िंदगी अता करना। फ़ैज़ा काना उम्री मरतान लिश्शैतान, लेकिन अगर यही मेरी ज़िंदगी शैतान की चरागाह बन जाए, अगर यही मेरी ज़िंदगी शैतान की चरागाह बन जाए तो मुझे ज़िंदा न रखना, उठा लेना। क्यों? क़ब्ला यस्ब का मक़्तु के लैया, कब्ल इसके कि मैं तेरी नाराज़गी का सबब बनूँ, और यस्तहकम ग़ज़ब का लैया, और तेरा गज़ब मुझ पर मुस्तहकम हो जाए। ये था इस मुख्तसर से फ़िक्रे का तर्जुमा जिसे मैंने आपके सामने अर्ज़ किया। आप देखिए, यूँ तो तमाम इमाम की दुआएं सहीफ़े सज्जादिया की जितनी भी दुआएं हैं, अगर हम उसको देखें, उसका मुतालिया करें या उसकी शरह को देखें, उसके तर्जुमे को देखें, तो यकीनन हमें वो नुकात इसमें मिलेंगे कि जिसको हम कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे नुकात जो इमाम ने बयान किए हैं। इसी दुआ को आप देखिएगा, दुआ मकारिमुल अखलाक जिसे मैंने अभी पेश किया, तर्जुमा पेश किया, इसमें ईमान के सिलसिले में, अखलाक के सिलसिले में, किस किस चीज़ के सिलसिले में इमाम ने बयान फरमाया। और उसके बाद ये अहम गुफ्तगू कि अमरनी माकान उम्र, परवरदिगार मुझे उस वक्त तक ज़िंदगी अता करना कि जब तक ये ज़िंदगी तेरी अताअत में बसर हो, लेकिन अगर यही मेरी ज़िंदगी शैतान की चरागाह बन जाए तो मुझे उठा लेना। आप देखिए, चरागाह किसे कहते हैं? चरागाह किसे कहा जाता है? फ़ैज़ा काना उम्री मरता, मरता कहते हैं चरागाह को। चरागाह आप लोग जानते होंगे कि चरागाह किसे कहते हैं? चरागाह में जानवर चरते हैं, है ना? चरागाह में जानवर चरते हैं और उनके चरने का अंदाज़ आपने मुलाहिज़ा किया होगा, मुशाहिदा किया होगा किस तरीके से चरते हैं। कि जब वो चरागाह में पहुँचते हैं, जानवर को आप छोड़ दीजिए चरागाह में, तो किस तरीके से वो चरते हैं, किस तरीके से वो चरते हैं। जब वो किसी मतलब आप घास के करीब पहुँचते हैं या किसी पौधे के करीब पहुँचते हैं तो किस तरीके से उसको खाते हैं, रियायत करके खाते, पत्ती से कभी नोचते हैं। भाई कभी पत्ती नोच लेते, कभी आधी जड़ से नोच लेते, कभी पूरी जड़ से उखाड़ खा जाते हैं। यही तरीका होता है। भाई किसी चीज़ की रियायत नहीं करते। जब जानवर चरागाह में पहुँचते हैं तो किसी चीज़ की रियायत नहीं करते, जैसे मन होता है, जैसे चाहते हैं उससे इस्तेफादा करते, खा जाते हैं। इमाम ने क्या फरमाया? इमाम ने फरमाया कि अगर मेरी ज़िंदगी शैतान की चरागाह बन जाए, यानी इसका मतलब यह है कि चरागाह में जिस तरीके से जानवर चरते हैं, जिस तरीके से
कभी जड़ से उखाड़ते, कभी पत्ती खाते, कभी कोपल खाते, किस तरीके से जो है जैसे चाहते इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से इमाम ने फरमाया कि मेरी ज़िंदगी को शैतान की चरागाह बनने मत देना, इसलिए कि जहाँ मैं शैतान की चरागाह बना तो मुकम्मल तरीके से तसल्लुत जो है वो शैतान का हो जाएगा। अब जिस तरीके से शैतान चाहेगा वैसे ही हम चलेंगे, हमारी गुफ्तगू भी वही होगी जो शैतान चाहेगा, हमारा हाथ भी बढ़ेगा वहीं जहाँ जो शैतान चाहेगा। भाई जब हम शैतान के मुकम्मल तसल्लुत में आ चुके हैं तो हमें अंदाज़ा भी नहीं होगा कि हम कब कौन सा काम कर रहे हैं, और तमाम काम। और शैतान कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई नौसिखिया है, कोई ऐसा नहीं है। शैतान बहुत पुराना है। हम और आप जो है अगर कोई काम सीखते हैं तो मुश्किल से बहुत फ़र्ज़ कि कोई आदमी गाड़ी बनाना सीखता हो या मोबाइल बनाना या कोई और काम अगर सीख रहा है तो मुश्किल से 2 साल 4 साल में माहिर हो जाता है कि नहीं? माहिर हो जाएगा। 4 साल 5 साल 10 साल में माहिर हो जाएगा। जिसे कहेंगे हम माहिर 20 साल में हो जाएगा। कहें ना कि भाई माहिर हो गया इस काम में। तो इसी तरीके से शैतान है जिसका एक ही सेवा है, क्या है? आदम से लेकर के आज तक की बहकाना है। तो अब आप किस तरीके से वो शैतान हमको अपने अहाते में ले लेगा हमको अंदाज़ा नहीं होगा। लिहाजा एक ही रास्ता है कि शैतान के हमारे ऊपर तसल्लुत न पा सके। वो इमाम ने फरमाया अमिरनी माकाना उम्री बिजरतन फ़ितातिक, परवरदिगार मुझे उस वक्त तक ज़िंदगी अता करना कि जब तक तेरी अताअत में बसर हो। यानी हम अगर अपनी मर्ज़ी से चलेंगे तो हम यकीनन बहक सकते हैं, लेकिन हम अगर अल्लाह की खुशनुदी देखेंगे, अल्लाह की रज़ा को देखेंगे, इसलिए कि अल्लाह की मर्ज़ी को अगर हम पेश नज़र रखेंगे तो वही काम करेंगे जो अल्लाह चाहेगा। बहुत से लोग हैं, यहाँ कोई खिताबत करने का मतलब बस गुफ्तगू एक जारी। बहुत से लोग ये कहते हैं ना कि हुज़ूर गाँव में जब आप जाएंगे कहीं, जब किसी जगह, तो लोग कहते हैं हुज़ूर ऐसी बात है कि अगर हम अल्लाह की अताअत करने लगेंगे, हर मौके पर ये देखेंगे कि अल्लाह क्या चाहता है, कुछ खाने से पहले सोचेंगे कि अल्लाह क्या चाहता है, कुछ बोलने से पहले सोचेंगे कि अल्लाह क्या चाहता है, तो हमारी ज़िंदगी का फिर टेस्ट जो है वो बाकी नहीं रहेगा। जो हमारी ज़िंदगी का जो मज़ा है वो बाकी नहीं रहेगा। भाई हम कदम बढ़ाएंगे, कहीं जाना चाहते हैं, हमारा दिल और कुछ कहता है और हम ये देख रहे हैं यहाँ तो अल्लाह राज़ी नहीं है। भाई हमारा दिल कुछ और कह रहा है, अल्लाह कुछ और कह रहा है। तो इसका मतलब ये कि ज़िंदगी का मज़ा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा हमें ज़िंदगी का मज़ा नहीं मिल पाएगा अगर हम अल्लाह की अताअत को देखेंगे, अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी को देखेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए मज़ा होता कुछ भी नहीं है। जिसको जिस चीज़ की आदत होती है उसको उसी में मज़ा आता है। समझ रहे हैं? कि जिसको आप देखिए गांव में देखेंगे बहुत से लोग पान मुंह में भरे हुए हैं, उनसे पूछे भाई पान आप क्यों खाते हैं? कि भाई मौलाना पान के बगैर भी कोई ज़िंदगी का मज़ा है ना? पान के बगैर भी। और एक आदमी देखिए जो चाय पीने वाले जो होटल में देखिए 24 घंटा होटल बैठे रहते हैं, उनसे पूछे कि भाई चाय क्या मौलाना क्या बात कर रहे, चाय के बगैर भी कोई ज़िंदगी का मज़ा है? आजकल मोबाइल हम आप ऐसा लगता है कि जैसे कुछ हमारे पास है नहीं, अगर मोबाइल छोड़ दें तो कहीं भाई मोबाइल के बगैर कुछ जीना है। तो इसका मतलब ये कि मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, सबका मज़ा अलग अलग है। भाई चाय पीने वाले का मज़ा अलग है ज़िंदगी का, पान खाने वाले का अलग है, सिगरेट पीने वाले का अलग है, मोबाइल चलाने वाले का मज़ा अलग है। तो इसका मतलब ये है कि मज़ा कुछ भी नहीं है। जिसको जिस चीज़ की आदत हो जाती है उसको उसी चीज़ में मज़ा आने लगता है। इसी तरीके से जिसको अल्लाह की अताअत और इबादत की आदत हो जाती है, जिसको अल्लाह की अताअत और इबादत की आदत हो जाती है, उसको उसी चीज़ में मज़ा आने लगता है। लिहाजा हमको ये देखना चाहिए कि अल्लाह किस चीज़ से खुश होता है ना?
कि हमें रज़म बेक़ज़ाइही व तस्लीमन ले अमरे। बात कहते हैं माहौल असर पजीर होता है ना, माहौल का असर है। मौलाना क्या करे, लड़का देखिए तरबियत, आप देखिए बच्चों इसकी तरबियत कीजिए, क्या मौलाना क्या करे, माहौल का असर है। ये क्यों आप ऐसा कर रहे, का माहौल का असर है मौलाना। नहीं, अगर आप कुरान का मुतालिया करें, आप कुरान को देखें, कुरान इस बात के कायल नहीं है कि माहौल असर पजीर है। माहौल अगर इंसान चाहे तो खुद अपने को आपको बदल सकता है, माहौल असर पजीर नहीं है। जहाँ अल्लाह ने तमाम अम्र नवाही से कुरान में बयान किए हैं, मैं ये भी बयान किया है कि देखो माहौल असर पजीर नहीं है। ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इमराता फ़िरऔन, है ना, आज तो सही पढ़ा, देख के नहीं जो याद है। ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इमराता फ़िरऔन, क्या है, परवरदिगार आलम मिसाल बयान करता है किसके लिए, मोमिनों के लिए। क्या चीज़, नूह जनाब आसिया की मिसाल, कि जो क्या थी, फ़िरौन की बीवी थी। क्या फ़िरौन से के दरबार से बिगड़ा हुआ माहौल कहीं था? लेकिन आसिया ने अपने ईमान को बचा लिया। अल्लाह ने मिसाल दिया है कि माहौल असर पजीर नहीं है, कि माहौल हमें असरअंदाज, किरदार को बनाइए मेयार ज़िंदगी, माहौल से हयात का सौदा न कीजिए। फ़िरौन जैसा जालिम जाबिर और ऐसा इंसान कि जो न जाने कितने बच्चों का कत्ल करवा दिया, कितना बिगड़ा माहौल था, लेकिन उसमें भी आसिया ने अपनी ईमान की हिफाजत की। और उसके बाद दूसरी मिसाल भी कुरान ने बयान किया है कि ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफ़रू इमराता नूह। नबी के घराने से अच्छा कहीं माहौल हो सकता है? हैं? नबी के घराने से अच्छा कहीं माहौल हो सकता है? लेकिन नहीं, नबी की बीवी होते हुए नूह की बीवी ने खयानत की और अपनी ईमान को बचा न सकी। आप देखिए, ये अताअत की मंजिल है कि इंसान अपने को सुधारे, और वो देखिए कि क्या खुदा हमसे चाहता है, खुदा की खुशनुदी क्या है, खुदा की मर्ज़ी क्या है। अगर आप तारीख़ का मुतालिया करेंगे, अइम्मा अलैहिमुस्सलाम की ज़िंदगी को देखेंगे, तो पूरी ज़िंदगी अताअत में अइम्मा अलैहिमुस्सलाम की मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं। चाहे वो आप इमाम की कौल को देखिए, चाहे इमाम के फ़ेल को देखिए, हर आप करबला के खुद देखिए कि हाथ में नन्हा अली असग़र है, उसके बाद भी फरमा रहे हैं इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़म बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। यानी क्या है, खुदा की खुशनुदी के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, उसकी अताअत के लिए। वरना इमाम हुसैन क्यों करबला आते, क्या ज़रूरत थी सिर्फ़ अल्लाह की खुशनुदी की कि अल्लाह का दीन बचे। अज़दारो वाक़े करबला, इतना बड़ा वाक़े करबला, और ये कोई यजीद जो नाम है, ये किरदार है कि जो आदम के ज़माने में भी हमलावर था काबिल की शक्ल में, और इस किरदार बढ़ता रहा, अव्वल से चला रहा है। मूसा के ज़माने में फ़िरौन की शक्ल में था, इब्राहीम के ज़माने में नमरूद की शक्ल में था, यही यजीद और यजीदियत। और रसूल इस्लाम के दौर में अतबा शैबा अबू सुफियान की शक्ल में था। यानी मुख्तलिफ़ शक्लों में यजीद हमेशा जो है हक़ के ख़िलाफ़ हमलावर था। और यही यजीद जब करबला में आया है तो हुसैन ने उसे ऐसा बरहना किया कि उसके बाद से हक़ अलग हो गया और बातिल अलग हो गया।
अब दो किरदार बाकी रहे, एक यजीदी किरदार, एक हुसैनी किरदार। इसीलिए तो आज तमाम अंबिया हुसैन की तरफ रुख करके कहते हैं अस्सलामु अलैका या वारिसा आदम व सफ़तिल्लाह, आदम के वारिस हुसैन तुम पर हमारा सलाम हो। अस्सलामु अलैका या वारिसा नूह नबील्लाह, नूह के वारिस हुसैन तुम पर हमारा सलाम हो। अस्सलामु अलैका या वारिसा इब्राहीम खलील्लाह, इब्राहीम के वारिस हुसैन तुम पर हमारा सलाम हो। तमाम अंबिया के वारिस का नाम हुसैन है। अज़ादारो, हुसैन अल्लाह की अताअत के लिए अपने भरे घर को लुटा दिया। और ये वो अय्याम चल रहे हैं जो क़यामत के अय्याम हैं कि अहले हरम का लुटा हुआ काफ़िला कशा कशा शहर शहर फिराया जा रहा है। अहले हरम का लुटा हुआ काफ़िला, शोहदा की प्यास तो 10 मुहर्रम को असर आशूर बुझ चुकी, ख़त्म हो गई, लेकिन सकीना की प्यास कब बुझी तारीख़ ने नहीं लिखा। हाँ, एक मकाम ऐसा है कि जहाँ पर सकीना ने पानी तलब किया था, वो मकाम यह है कि जहाँ शिम्र अपने तमाम लश्कर वालों को पानी पिला रहा था। एक मर्तबा सकीना नन्हे नन्हे हाथों को जोड़ करके फूफी अम्मा के पास आई, फूफी अम्मा अगर आप इजाज़त दे तो मैं शिम्र से पानी को तलब करूं। फूफी अम्मा ने कहा सकीना देखो, मुझे मालूम है कि ये शिम्र, ये बदबख्त तुम्हें पानी देगा नहीं, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो जाके तलब कर लो। अज़ादारो, सकीना नन्हे नन्हे कदमों से शिम्र के पास पहुँचे। शिम्र, मैं बहुत प्यासी हूँ, ये पानी दे दे, मेरे ओंठ खुश्क हो चुके हैं, मुझे पानी दे दे, 2 कतरा पानी दे दे। एक मरतबा शिम्र कहता है सकीना की तरफ मुतवज्जो होता है, कहता सकीना तुम्हें पानी चाहिए? कहाँ पानी चाहिए मुझे? कहा अच्छा बैठो, मैं तुम्हें अपने लश्कर पालों को पानी पिला करके तुम्हें पानी देता हूँ। अज़ादारो, क़यामत हो गई, तमाम लश्कर वाले पानी पी चुके। एक मरतबा सकीना शिम्र से मुतालबा करती है, ऐ शिम्र, अब तो तमाम लश्कर वाले पानी पी चुके हैं, अब मुझे पानी दे दे। कहा नहीं, मैं अपने सवारों को रहवारों को मैं सैराब करूँगा। अज़ादारो, उसके बाद सकीना फिर मुंतज़िर हो गई। शिम्र अपने तमाम घोड़ों को सैराब कर चुका, तमाम लश्कर वालों को सैराब कर चुका। एक मरतबा शिम्र अपने मशकीज़े को लेकर के सकीना के पास आता है। सकीना यकीनन खुश हो गई होगी कि शिम्र शायद मुझे पानी देने के लिए आ रहा है, लेकिन अज़ादारो, वो क़यामत की मंजिल हो गई कि शिम्र अरे मशकीज़े के दहाने को ला करके सकीना के करीब खोलता है और सारा पानी ज़मीन पर बिखेर देता और कहता है सकीना, अगर सारी दुनिया पानी पानी हो जाए फिर भी मैं तुम्हें एक घूंट भी पानी नहीं दूँगा। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुन क़रबियन क़रबून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।